एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, क्या हम नए सिरे से फिर बल्ब का आविष्कार करने जाएं? ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है, उजाला हो जाएगा। ठीक यही स्थिति है। अध्यात्म में इतनी सारी खोजें हो चुकी हैं, हमसे पूर्व आने वाले लोगों ने इतनी कुछ धरोहर हमें दे दी है, इतने सारे उपकरण दे दिए हैं, टूल्स दे दिए हैं कि अब हमें सिर्फ उनका उपयोग करना है। चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमारे पास रखी हुई हैं, लेकिन हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। एक कहानी मैंने सुनी है कि एक वीणावादक था, बड़ा कुशल वीणावादक था। तो जब वो मर गया तो दुर्भाग्य से उसकी अगली पीढ़ी में कोई भी वीणा बजाना नहीं सीख पाया था। तो उस वीणावादक की वीणा घर में पड़ी रहती थी, कोने में घर में पड़ी रहती थी। अब घर के बच्चे जब संगीत सीखा ही नहीं तो वीणा से उनका लगाव भी नहीं हो पाया। वो वीणा कोने में पड़ी पड़ी धूल खाती रहती थी। तो कभी जब घर की साफ़ सफाई होती थी, धूल झाड़ दी जाती थी कि भाई दादाजी की वीणा है, बजाते थे, है ना। तो दादाजी के प्रति जो थोड़ा सम्मान बचा था, उसी कारण वीणा के प्रति भी थोड़ा सा सम्मान बच गया था, लेकिन वो सम्मान बहुत गहरा नहीं था। कभी कभी कोई बच्चा खेलते खेलते वीणा को गिरा दे, तार झंझना उठते थे और लोग कहते थे कि ये देखो क्या शोर शराबा होने लगा, उठा कर रखो इसको। तो एक दिन बहुत झुंझलाहट हुई लोगों में कि भाई क्या है इसको, ये चीज़ इसका उपयोग ही नहीं है, उठाओ फेंको उधर। नई पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया कूड़ेदान पे। उधर से कोई गुजरता था भिखारी, वो भिखारी वीणा बजाना जानता था। उसने देखा वीणा पड़े हुए, उठाई, तारों को कसा और बजाने लगा बैठ के। घर वालों ने सुना कि भाई ये मधुर संगीत कहाँ से आ रहा है। वो घर से बाहर भाग के गए, जाके देखा कि अरे ये तो वही वीणा है और वो पागल सा दिखने वाला आदमी बजा रहा है। उन्होंने जाके कहा कि ये वीणा हमारी है। उसने कहा कि तुम्हारी होती तो तुम बाहर थोड़े फेंकते। तुम्हारी नहीं है ये, तुम बजाना नहीं जानते तो ये तुम्हारी कैसे हो गई। वीणा उसकी है जो बजाना जानता है ना। वीणा हमारे पास पड़ी है, बस बजाना सीखना है। हम बजाना भूल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में हम पश्चिमी सभ्यता के बहुत बहुत गहरे प्रभाव में आने लगे हैं, है ना। ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश रही है। पिछले 300 साल की गुलामी में अंग्रेज़ों ने यही सबसे बड़ा काम किया कि भारतीयों के मन से भारतीयता का जो सम्मान था उसको मिटाने की कोशिश की। किसी भी कौम को, किसी भी देश को अगर गुलाम रखना हो ना, तो ये सबसे पहली ज़रूरत होती है क्या, उसकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको मिटाओ। तो एक तो पहला काम उन्होंने ये किया कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको ध्वस्त करने की कोशिश की। दूसरा, अगर गुलाम बनाए रखना है तो भूखा रखो। आपको पता है कि देश जब गुलाम था तो बड़े अकाल पड़ते थे भारत में। आपको लगता है कि यहाँ अनाज की कमी थी इसलिए अकाल पड़ते थे? ना जी ना, सच्चाई बहुत कड़वी है। बंगाल में अकाल डाला था अंग्रेज़ों ने, वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। बंगाल में जितना अनाज था उसे जहाज़ पे भर के अटलांटिक महासागर में ले जाकर डुबा दिया गया और बंगाल के लोग भूखे मरने लगे, है ना। किसी भी देश को अगर गुलाम रखना है तो उसे भूखा रखो, क्योंकि जब उसका पेट भर जाएगा तब वो बगावत करेगा, वो क्रांति करेगा, वो आज़ादी मांगेगा। लेकिन जब वो भूखा रहेगा तो अनाज मांगेगा, है ना। तो लोग भूख से मरने लगे, तड़पने लगे। उसके बाद ईसाई मिशनरी आए, ईसा मसीह की सूली अपने सलीब हाथ में लेके कि ये लो, ये हमारे भगवान है ईसा मसीह, ये तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, ये रोटी खाओ और ईसा मसीह का गुणगान करो। इस तरह से रोटी दी गई और बदले में उनसे उनकी आत्मा छीन ली गई, उनसे उनका धर्म छीनने की कोशिश की गई, उनका ईमान छीनने की कोशिश की गई।